हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड वर्क का टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे, इसके एक्सरसाइज को जरूर देख लेना, ताकि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर रहे। और कई जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो टेस्ट पेपर आपसे आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको टाइम और वर्क का जो रिवीजन है ना, एक छोटा सा एकदम इंट्रोडक्शन 2 मिनट का करा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टाइम और वर्क कैसे आपस में को रिलेटेड हैं और कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम छोटा सा हम लोग लेंगे, बुक का ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग तुरंत सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि जो टाइम और वर्क होता है वो हमेशा एक दूसरे का कंप्लीटली अपोजिट होता है। अब अपोजिट कैसे होगा वो देखो। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि जो ए नाम का एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, काम को कर रहा है 8 डेज में। तो उसका जो काम होगा, देखो वर्क और टाइम में ध्यान रखना ना, टाइम क्या है हमारा डेज में दिया रहता है, या कुछ में भी मंथ में दिया रहेगा, या किसी भी चीज़ में दिया रहेगा, नॉर्मली डेज में दिया रहता है। तो 8 डेज हमको दिया हुआ है उसका टाइम, यानी किसी भी काम को करने में वो 8 डेज लगा रहा है। तो 1 डे में वो कितना वो काम कर रहा है, अगर ये जानना है आपको तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 8 का उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना है, इसका रेसिप्रोकल बना देना है। तो 8 का उल्टा क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। यानी कि 1 डे में वो इतना काम कर रहा है। ये जो है ना 1/8, ये उसका वर्क है, ये टाइम था और ये वर्क है। उसी तरीके से अगर अपने को मान लो वर्क दिया हुआ रहे, मान लो कि कोई एक आदमी है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, तो 1/6 वर्क कर रहा है। तो उसका जो टाइम होगा ना, इसको उल्टा करने से हमको पता चलेगा। तो 6 को उल्टा कर, तो 1/6 को उल्टा करोगे तो 6 ऊपर चल जाएगा और 1 हमारा नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, हमारा केवल 6 लिखा आएगा। यानी कि अगर वो एक दिन में 1/6 वर्क कर रहा है, तो जो टाइम होगा वहाँ से वो हमारा 6 डेज निकल जाएगा। टाइम एंड वर्क आर अपोजिट टू ईच अदर, ये ध्यान रखना। अब एक छोटा जल्दी से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका स्टार्ट भी हुआ है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी ए है, वो क्या कर रहा है, या फिर ए बी दिया हुआ है। ए जो है वो एक काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, फिनिश कर रहा है, और बी जो है उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों बताइए कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, ए का जो टाइम लग रहा है उस काम को करने में, वो कितना लग रहा है, 12 डेज लग रहा है। यानी कि जो ए का 1 डे का वर्क होगा, वर्क कितना होगा, 1/12 हो जाएगा। हम लोग इसका उल्टा कर देंगे। उसी तरीके से बी जो है 15 डेज ले रहा है, तो बी का जो वर्क होगा 1 डे का, वो 1/15 हो जाएगा। अब आप क्या करो कि दोनों के एक एक दिन के वर्क को आपस में ऐड कर दो। तो a प्लस बी करोगे तो 1/12 और प्लस में 12/15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/20 आएगा लास्ट में। यानी कि ये जो है ना उन दोनों के एक दिन का काम है, यानी कि एक दिन का वर्क है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो वर्क रहता है उसी को उल्टा कर देते हैं, तो हमको टोटल उनका जो नंबर ऑफ डेज है वो पता चल जाता है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम जो भी हमारे पास है वो पता चल जाएगा। तो इसको उल्टा कर दो तो 20/3 आ जाएगा। यानी कि 20/3 डेज में वो उस काम को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर 20/3 डेज तो कुछ होता नहीं है, तो इसको क्या किया गया है, मिक्स फ्रैक्शन से, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसको मैं कन्वर्ट करने का तरीका आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, जो मेरा निंजा टेक्निक है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने वो नहीं सीखा होगा तो अगर भी हमारे पास टेस्ट पेपर में जरूरत पड़ेगा ना, तो वहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे एकदम आसानी से कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं जल्दी से उन्हें सॉल्व किया जाए। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सिमिलर आपका जो भी एग्जांपल हमने सॉल्व किया ना उसी की तरह है। इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। यानी ए जो है वो एक काम को 10 डेज में कर रहा है, और जो बी है उसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं। तो बताइए हाउ मैनी डेज कैन बोथ फिनिश दी सेम वर्क। यानी कि दोनों अगर मिल जाए तो उस काम को वो कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो आइए जल्दी से पता करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना सीखना पड़ेगा कि जो ए है वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो ए कैन फिनिश दी वर्क इन 10 डेज। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, यानी कि जो वर्क कर रहा है ए एक दिन में, वो कितना कर रहा है, तो वो 1/10 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जो हमारा डेज होता है या जो टाइम होता है, वर्क उसका उल्टा हो जाता है। तो वर्क के लिए हम क्या करिए, 10 को ही 1/10 बना दिए। उसी तरीके से जो बी है वो 15 डेज में कर रहा है, तो जो बी का वर्क होगा 1 डे का, वो 1/15 होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों का आपको 1 डे का वर्क निकालना है। यानी इस तरीके से लिखोगे आप लोग a प्लस बी 1 डे, या फिर a प्लस बी का, है ना। यहाँ पर का के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ लगा करके एस लगा देते हैं। इसको बोला जाता है कि a प्लस बी का, हिंदी में जो बोलते हैं। 1 डे का वर्क अपने को जानना है, 1 डे वर्क। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसका एक दिन का और इसका एक दिन का काम। तो 1/10 प्लस में 1/15। तो ये हमारा 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 के टेबल में 30 आता है, 15 में भी 30 आता है, यानी दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो नीचे 30 लिख लो। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो भी एलसीएम आता है उससे नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 को 10 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, प्लस की साइन लगा लो। 13 को 15 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ऊपर में 2 1 जा 2, तो 3 और 2 हो गया 5 बाई में 6, सॉरी 6 बोल रहा हूँ 30। और यहाँ पर चूंकि कट हो रहा है इसीलिए मैं 6 बोल रहा था, ये मेरा 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो ये मेरा 1/6 आ गया। ये
इनका एक दिन का वर्क आया है। सो यहाँ पर इफ़ दे बोथ या फिर इफ़ नहीं, यहाँ पर यहाँ पर लिखो आप, से बोथ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन कितने डेज होंगे बताओ। तो ये इनका एक दिन का काम निकला है। तो हमने क्या बताया आपको कि जो काम होता है उसका जस्ट उल्टा होता है समय। तो यहाँ पर हमारा 1/6 हो गया उनका वर्क। तो हम लोग को पता क्या करना था कि वो दोनों मिल करके जब काम करेंगे तो कितनी डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 1/6 को उल्टा कर दो तो 6/1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट वहाँ पर 6 लिख दो, यानी कि 6 डेज में वो दोनों मिल करके काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। पहले दोनों का एक दिन का वर्क निकालना है, दोनों को ऐड करना है, तो आपको उनके एक दिन का वर्क पता चलेगा और उसको उल्टा कर दोगे तो उनको टोटल जो समय लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। चलिए आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी इसी तरीके सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि ए और बी जो हैं वो मिल करके एक काम को करते हैं 15 डेज में, बी एंड सी इन 12 डेज एंड सी एंड ए इन 20 डेज, यानी कि दोनों का मिल करके कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है काम, ये हमसे बताया गया है, सिंगल किसी का नहीं बताया है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाई ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश दी वर्क, यानी कि अगर तीनों को हम लोग मिला दें तो वो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सेम इसी मेथड से बनाना है, बस यहाँ पर दोनों का हमको दिया हुआ है तो अपने को दोनों का एक दिन का वर्क निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस तरीके से लिख लो कि ए प्लस बी कैन डू दी वर्क इन 15 डेज। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ए और बी जो है 15 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्क डन बाई ए प्लस बी इक्वल करके भी लिख सकते हो या फिर शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो। आप लोग अब शॉर्टकट सीखो। यहाँ पर आप लोग वैसे भी लिख सकते हो चाहो तो, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि वर्क डन बाई ए लिखा था ना, उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे। बाकी वो थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट हो जाएगा, तो उसको शॉर्टकट इस तरीके से बना दो कि ए प्लस बी का 1 डे का वर्क वो कितना होगा, तो 1/15 हो जाएगा। उस तरीके से पूरा बी प्लस सी का लिख लो कि 12 डेज में वो कंप्लीट करते हैं, तो उनके एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। और सी प्लस ए जो है 20 डेज में करते हैं, तो सी प्लस ए का जो 1 डे का वर्क होगा 1/20 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी का तीनों का मिला करके 1 डे का वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि ए प्लस बी, ठीक है, जो शुरू वाला था ये वाला हमारा सिचुएशन था, उसमें प्लस करो बी प्लस सी, फिर प्लस करो सी प्लस ए, इनका एक दिन का वर्क कितना होगा, यहाँ पर एस लगा करके 1 डे वर्क, ठीक है। एक दिन का वर्क जो है इनका ये कितना, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/15 प्लस में 1/12 और प्लस में 1/20। अब इन तीनों का हमारा अलग अलग नंबर है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं यहीं पर रफली एलसीएम ले लेता हूँ। देखो कैसे लेना है, 15, 12 और 20 है। इसको हम लोग डिवाइड देंगे, 2 से हो रहा है, पहले ये दोनों 2 से कर लो। 15 को रहने दो, ये हो जाएगा 2 6 जा हमारा 12, 2 10 जा हमारा 20, फिर 2 से हो रहा है, 15 को रहने दो, ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हमारा ये तीनों 3 से, यानी एक तो 3 से हो जा रहा है तो 3 5 जा 15 कर लो, 3 1 जा 3 और ये 5 का 5 उतर जाएगा। लास्ट में हमारा 5 से हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो 10 का 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा हमारा 60, यानी इन सभी का एलसीएम जो है वो 60 निकल करके आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे 60। अब रूल क्या है कि जो भी एलसीएम आता है उससे नीचे डिवाइड किया जाता है और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, तो ऊपर 4 1 जा 4, फिर प्लस की साइन। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो ऊपर 5 1 जा 5। उसके बाद 60 को हम लोग 20 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, तो ऊपर में 3 1 जा 3 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 9 और 3 हो गया 12, 12 बाई में आ जाएगा हमारा 60। अब ये कट भी हो रहा है तो कट भी कर लो, 12 1 जा 12 हो जाएगा और 12 5 जा 60 हो जाएगा। यानी इन तीनों का मिला करके एक दिन का जो काम निकल रहा है ना, तीनों का नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मिला करके 1/5 निकल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि ए 2 बार आ जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो एक बार में आंसर नहीं आया, ध्यान रखना। यहाँ पर जो हम लोग काम निकाले हैं वो हमसे क्या बोला था कि ए बी और सी मिल करके अगर काम को करेंगे तो कितने दिनों में होगा। तो ये जो भी मेरा निकला है ना, वहाँ पर देखो ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। अपने को तीनों का बस एक ही बार जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐड करेंगे, तो ये मेरा 2a 2b और 2c हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में हमारा आंसर कितना आया है, 1/5 आया है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अपने को a प्लस बी प्लस सी चाहिए था, तो 2 को कॉमन लेकर के बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा a प्लस बी प्लस में c, इक्वल की उस साइड में 1/5। अब इसको सॉल्व करो 2 इधर ट्रांसफर करके, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई में 2, ये जो ऊपर में था ये नीचे आ गया। अब तो ये हो जाएगा हमारा
कितना 1/10 आ गया, यानी कि उनके एक दिन का काम A + B और C का जो एक दिन का काम है ना वो 1/10 है, यानी कि वो अगर कंप्लीट करेंगे काम को तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, पूरा स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, कंप्लीट करेंगे काम को, इसका उल्टा कर दो तो 10 डेज में, तो 10 डेज में वो जो है काम को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पर 1/5 आएगा तो इसको उल्टा करके डायरेक्ट मत बता देना कि 5 डेज में काम कंप्लीट होगा। 5 डेज में कब कंप्लीट होगा, जब 2 बार A करेगा, 2 बार B और 2 बार C मिल करके काम को करेंगे तब। लेकिन अपने को एक A B और एक C का निकालना था, तो हम लोग कॉमन लेकर के इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। तो देखो जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर हमसे बोल रहा कि टैप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर, यानी कि एक टंकी है जिसमें अगर अपन टैप ए यानी कि नल ए का नाम ए दिया हुआ है उसे अगर अपन चालू करके भरते हैं तो वो क्या करेगा, उस टंकी को 8 आवर्स में फिल कर देगा। और एक दूसरा टैप है उसी टंकी में लगा हुआ, वो इम्पटी करने का काम कर रहा है, यानी कि टंकी से पानी को निकालने का काम कर रहा है। और अगर उसे हम लोग खोल देते हैं ना तो वो 12 आवर्स लगाएगा और पूरा जो टंकी का पानी उसे खाली कर देगा, इम्पटी कर देगा। एक फिल कर रहा है ए वाला और बी वाला जो है वो खाली कर रहा है, ध्यान रखना। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इन बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। तो अगर ये बोल रहा है हमसे कि अगर हम दोनों टैप को खोल देते हैं, ठीक है, एक भरने वाला पानी भी, उसमें पानी भी आते रहेगा टंकी में, और दूसरा बी वाला को भी खोल देते हैं जिससे पानी निकलता रहेगा। वैसे तो इससे वेस्ट ऑफ हमारा वाटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हमसे ये बोल रहा है कि अगर दोनों नल को खोल दिया जाए, एक उसमें भरे पानी और दूसरा उसे पानी को निकाल दे, तो बताइए कि कितना समय लग जाएगा ताकि हमारा टंकी जो है वो पूरा का पूरा फुल हो जाए। क्योंकि देखो ये तो जल्दी फिल कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा तेज है, इसका मतलब कि पानी टंकी तो फुल होगा, लेकिन जो 8 आवर में फुल हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाएगा। अब कितना समय लगाएगा आइए चेक करते हैं। और दूसरा चीज़ ध्यान रखना कि जो इम्पटी कर रहा है, जो खाली कर रहा है ना, उसको अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। कभी भी जो एक अगर दोनों सेम चीज़ें करते हैं, जैसे देखो काम जब कर रहे थे दोनों, तो दोनों एक ही काम को कर रहे थे, तो उस तरीके से हम लोग दोनों नंबर को सेम टू सेम ले रहे थे, जैसे 1/8 हो गया, 1/12 हो गया, ऐसे ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोनों जो उल्टा काम कर रहे हैं, एक भरने का काम कर रहा है, एक निकालने का काम कर रहा है, तो एक को प्लस मानेंगे, दूसरे को माइनस मानेंगे। आइए मैं कॉपी में समझाता हूँ कैसे लिखना रहता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिख लो, सिंपल स्टेटमेंट है, ज़्यादा मैंने कंफ्यूज नहीं किया आपको। यहाँ पर सिंपल आप लिखना है कि टैप ए जो है वो फिल कर रहा है सिस्टम को 8 आवर्स में, तो वर्क डन जो होगा टैप ए का वो कितना हो जाएगा 1 आवर में, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग वैसे भी लिख सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। उस तरीके से टैप बी जो है वो इम्पटी कर रहा है सिस्टम को कितने देर में, 12 आवर में, तो वर्क डन बाई टैप बी इन 1 आवर इक्वल टू -1/12 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग साइड में मेरे जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया है, ये चीज़ भी जरूर शो कर देना कि हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जो यहाँ पर माइनस लिखाएगा, सॉरी मैंने इम्पटी गलती से लिख दिया। यहाँ पर लिखो आप लोग माइनस साइन शो, जो माइनस का साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो बी है यानी टैप बी जो है वो इम्पटी कर रहा है सिस्टम को, तो ये भी यहाँ पर हमने इसीलिए माइनस की साइन लगाई है। अब यहाँ पर आप लोग लिखो कि हमारा अगर दोनों टैप अगर साथ में ओपन रहते हैं, वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी, ठीक है, इन 1 आवर। अब 1 आवर में दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे, तो एक तो 1/8 है, इसमें हम लोग देखो दोनों मिला रहे हैं तो हम लोग भले प्लस की साइन लगाएंगे, लेकिन किसको प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस वाले 1/12 को प्लस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 1/8 माइनस में 1/12। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 और 12 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 8 का टेबल में भी हमारा 24 आता है, 12 में भी 24 आता है, 12 2 जा यानी कि 24 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। 24 को 8 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर 3 1 जा 3, माइनस की साइन 24 को 12 से डिवाइड दिए तो 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3 माइनस, अरे यार कितना बोल रहा हूँ मैं, 3 - 2 यानी कि 1, तो 1/24 आ गया, यानी 1 आवर में इतना काम कर रहे हैं। यानी कि दोनों अगर मिल करके काम करेंगे, यानी कि जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो सिस्टम जो है वो कितने समय में फिल हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, यानी कि 24 आवर्स में जो सिस्टम है वो फिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि देखो ये 8 ही घंटे में ये भर दे रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है कि धीरे धीरे पानी को निकाल भी दे रहा है, तो ये टोटल भरने में टाइम जो लग जाएगा वो सिस्टम को 24 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ, फोर्थ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है पहले तीसरे वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 मैन या फिर 3 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, यानी ये कोई भी काम है तो अगर 2 आदमी उस काम को करते हैं तो वो 16 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, या फिर और का मतलब होता है या, तो या अगर वो वहाँ पर 3 औरतें लगती हैं तो वो भी उस काम को 16 डेज में कंप्लीट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत समझना कि मैन मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं इसीलिए काम को कंप्लीट कर रहे हैं, वुमेन स्ट्रांग नहीं होती हैं, ऐसा नहीं, वुमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, बस वो 3 वुमेन ही से लग जा रही हैं उस काम को कंप्लीट करने में, क्योंकि वुमेन ना बात बहुत करती हैं, काम कम करेंगी बात बहुत करेंगी, जैसे अभी मैं शायद आप लोगों से बहुत बात कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों मिलकर ये 2 मैन अगर 16 डेज में कर रहे थे, 3 वुमेन भी 16 डेज में कर रहे थे। आगे बोल रहा है कि इन हाउ मैनी डेज कैन
4 मैन एंड 6 वुमेन डू दिस सेम वर्क, यानी उसी काम के लिए अगर अपन 4 मैन लगा दें 2 के बदले में और 6 वुमेन को भी लगा दें तो दोनों मिल करके जो है ना वो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए पता करते हैं कितने दिनों में हो जाएगा काम। चलो मैं ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाए। तो हमको क्या बोला था कि 2 आदमी मिल करके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 16 डेज में कर रहे हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग 4 आदमी लगा देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन कितना बोला था 4 मैन का और 6 वुमेन का पूछा था ना, तो हमसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये पता करना पड़ेगा कि अगर 2 आदमी इतने दिनों में कर रहे हैं तो 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत आसान है, 2 आदमी 16 डेज में कर रहे हैं तो अगर उसमें डबल कर दिया जाए मैन को तो काम जो होगा जल्दी जल्दी हो जाएगा, यानी कि इधर हम लोग अगर बढ़ा दे रहे हैं डबल कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो 16 का आधा कितना होता है 8 डेज होता है। देखो 2 आदमी मिल करके 16 डेज में कर रहे थे तो 4 आदमी मिल जाएंगे उसी काम को करने में तो वो 8 डेज में ही कंप्लीट कर देंगे। तो अब यहाँ पर वर्क डन बाई 1 मैन कितना हो जाएगा वो देख लो, वर्क डन बाई 1 मैन, एक आदमी के द्वारा जो काम हो जाएगा 4 आदमी के द्वारा 8 डेज में हो रहा है तो एक आदमी के द्वारा 1/8 डेज में होगा, यानी कि ये जो वर्क हमारा है वो निकल गया 1/8, ठीक है, एक आदमी का काम 1/8 है। ओके, अब हम लोग निकालते हैं वुमेन का। तो शुरू में हमको क्या दिया था कि 3 वुमेन जो हैं वो उसी काम को करने में लगा रही हैं 16 डेज, ठीक है, जितने काम को करने में 2 मैन लगा रहे हैं उतने ही काम को करने में 3 वुमेन लग जा रही हैं, 16 डेज लगा रही हैं, दोनों सेम डे है यहाँ पर। तो 3 वुमेन 16 डेज में थी, तो अब आगे जो क्वेश्चन है वो कितने वुमेन से रिलेटेड किया गया है 6 वुमेन से किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो 6 वुमेन। तो अगर 3 वुमेन 16 डेज लगा रही हैं तो 3 का डबल हो जाएगा 6, तो 16 वुमेन आ जाएंगी तो वो भी क्या करेंगी 8 डेज लगाएंगी, क्योंकि हमारा अगर इधर डबल हो रहा है तो इधर क्या हो जाता है आधा हो जाता है। अगर टाइम हमारा या फिर नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमेन जो है करने वाले जो काम को वो अगर डबल हो रहे हैं तो काम जो है जाहिर सी बात है जल्दी हो जाएगा, आधे समय में ही हो जाएगा। तो 16 का 8 डेज हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखोगे आप लोग कि वर्क डन बाई 1 वुमेन, ठीक है, 1W लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में। तो 8 का आधा कितना मतलब कि उल्टा क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है दोनों के क्या बोलते हैं हम लोग को दोनों को मिला के बोला था ना कि 4 मैन और ये वाला 4 मैन और 6 वुमेन मिलकर के काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी। तो यहाँ पर आप लोग मैन प्लस वुमेन इस तरीके से शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैन और वुमेन मिल जाए 4 मैन और यहाँ पर 6 वुमेन, तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी ये जाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दोनों का जो वर्क है उसको प्लस कर देंगे। तो 1/8 प्लस में 1/8 हो जाएगा। तो 8 डिनोमिनेटर में सेम टू सेम है तो 8 ही उधर जाएगा, ऊपर 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो इसको कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आ गया। तो 1/4 आ गया, ये हमारा वर्क निकला है ना 4 मैन और 4 वुमेन का, तो ये वर्क है। तो जो टाइम होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 का उल्टा कर दो 1/4 का उल्टा कर दोगे तो 4/1 आ जाएगा, यानी कि 4। वो हम लोग जो मिलकर जब काम करेंगे 4 मैन और 6 वुमेन तो वो 4 डेज में ही काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है, ज़्यादा रटना नहीं है ना। इस टाइप से क्वेश्चन कोई बार टीचर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 5th नंबर क्वेश्चन है ना ये सिमिलर है वही वाला सिस्टर वाला क्वेश्चन 3 की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। मैं आपको इन दोनों को मैच करके समझाऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जो देखो यहाँ पर मान लो आपको दिया हुआ था a + b और आपको c निकालना था, यहाँ आपको a और c दे दिया गया है, b निकालना है। देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 9 आवर, एक पाइप जो है वो सिस्टर्न को 9 आवर में फिल कर दे रहा है। ड्यू टू ए लीक इन इट्स बॉटम, यानी एक छोटा सा लीक है उस सिस्टर्न के बॉटम में, है ना, जहाँ से पानी निकल रहा है, तो जो सिस्टर्न है वो फिलअप होने में 10 आवर्स लगा दे रहा है। यानी देखो ध्यान से समझना, पिछले बार हमको बोल रहा था कि एक नल जो है वो पानी भर रहा है और दूसरा नल पानी को निकाल रहा है। तो बताइए कि दोनों अगर मिल करके खुले रहें तो कितने देर में पानी हमारा जो टंकी में फुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पाइप है वो पानी को भर रहा है और जो एक लीक के वजह से जो पानी है ना वो 10 आवर्स में फिल हो रहा है। वो तो 9 आवर में भर सकता है लेकिन वो 10 आवर्स लगा दे रहा है। यानी दोनों मिल करके जब काम कर रहे हैं, यानी कि पाइप भी काम कर रहा है और लीकेज भी अपना काम कर रहा है, तो मिल करके 10 आवर्स लग जा रहा है। तो बताइए कि इन हाउ मच टाइम विल बी द इम्पटेड इट विल बी इम्पटेड बाई दी, अरे यार क्या क्या बोल रहा हूँ, इम्पटेड बाई द लीक, यानी कि जो हमारा टैंक है वो कितने देर में खाली हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग पानी उनी चालू नहीं रखे हैं तो अगर बस लीक को हम लोग छोड़ दें, यानी कि टंकी फुल कर दें और उसको छोड़ दें, तो जो लीक है ना वो पानी को कितने देर में निकाल देगा। आइए मैं इसको डायग्राम के थ्रू पहले आपको समझाता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे ये क्वेश्चन।
तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से इसको रिलेट करता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन में दी गई है और क्या निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बताया गया था कि एक जो पाइप है नल जो है वो पानी भर रहा है और एक नल जो है पानी को निकाल रहा है। इसका अपने को नंबर दिया हुआ था और इसका नंबर दिया हुआ था। बोल रहा था कि दोनों को अगर मिला दें तो वो कितने देर में टंकी को फिल करेगा। तो मान लो कि मुझे दिया गया था ए और बी, ये दो चीज़ें दी गई थी और टंकी को फिल करने में जो समय लग रहा है उसको हम लोग सी मान लेते हैं या फिर टी मान लेते हैं, टाइम को टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टी अपने को निकालना था, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कि पानी जो भर रहा है वो ए दे दिया गया है और जो टाइम लग रहा है लीकेज की वजह से भरने में वो टाइम भी अपने को दे दिया गया है, ए और टी दे दिया गया है। अपने को यहाँ पर बी निकालना है, यानी जो लीकेज की वजह से, यानी जो लीकेज है ना वो कितना टाइम लेगा निकालने में पानी को, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो पहले ए और बी दिया था, टी निकाल लिए थे, अभी ए और टी दिया हुआ है, ये बी निकालना अपने को। ठीक है, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा मोटा चीज़ समझ में आ गई होगी आपको डायग्राम के थ्रू। अब कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पर जो पाइप है वो कितना समय लगा रहा है, पाइप टाइम टेकन बाई पाइप वगैरह लिख सकते हो आप लोग डिटेल में स्टेटमेंट, मतलब शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ कि जो पाइप है वो टाइम कितना लगा रहा है, तो वो 9 आवर्स लगा रहा है उस टंकी को फिल करने में। तो जो वर्क है पाइप का वो कितना होगा, वर्क डन बाई पाइप, इस टाइप से आप लोग लिख लेना, तो वो हो जाएगा 1/9। ठीक है, बस इसका उल्टा कर दो तो 1/9 हो गया। अब अपने को क्या बोला गया था कि जो टंकी है उसको फिल होने में कितना टाइम लग रहा है ना, जो टैंक है उसको फिल होने में समय लग रहा है, टैंक फिलिंग टाइम, इस टाइप से मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टैंक फिलिंग टाइम इक्वल टू हमको दिया हुआ है 10 आवर्स, यानी जो टाइम ये तो 9 आवर में कर दे रहा था, लेकिन लीकेज की वजह से जो टाइम लग रहा है अभी हमारा वो 10 आवर्स लग रहा है। तो इसका मतलब कि अगर दोनों मिल करके काम को करेंगे तो उसका जो वर्क होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क निकलेगा हमारा, ये तो टाइम दिया हुआ है अपने को 10 आवर, तो जो हम लोग अगर दोनों मिल करके काम को करेंगे तो जो वर्क निकलेगा वो 1/10 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये हमारा टाइम दिया हुआ था, हम लोग को वर्क निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे यहाँ पर 1/10 कर देंगे। और वर्क वाला मैं स्टेटमेंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बी का वर्क निकालना है, जो लीकेज है ना उसका अपने को वर्क पूछा है कि वो जो टाइम कितना लगाएगा भरने में टंकी को, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका वर्क लिख लिए। अब मान लेते हैं कि जो हमारा लीकेज है, लीकेज जो है वो क्या करेगा, टैंक को एकदम खाली कर देगा, टैंक को इम्पटी कर देगा। कितने देर में इम्पटी करेगा तो वो तो हमको पता नहीं है, तो हम लिख लेते हैं x आवर में इम्पटी करेगा। मान लेते हैं कि जो लीकेज है वो टैंक को x आवर में इम्पटी करेगा, तो उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है 1 आवर में वो कितना किया जा रहा है ये लीकेज के द्वारा, तो वो हो जाएगा हमारा 1/x। और ये चूंकि लीकेज है और ये बाहर निकाल रहा है पानी को, तो मैंने पिछले बार जैसे आपको समझाया था कि जब बाहर निकलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, तो जो वर्क करेगा वो -1/x का करेगा। ध्यान में रखना, यहाँ पर जो इम्पटी कर रहा है इसको भी आप लोग x आवर, वैसे समय तो माइनस में नहीं जाता है लेकिन वर्क जो हमारा माइनस में जाएगा, तो समय तो वो x आवर ही लेगा लेकिन जो वर्क होगा वो -1/x हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ जल्दी जल्दी। पाइप जो है टंकी को फिल करने में 9 आवर लगा रहा है, तो वर्क जो है वो पाइप कितना कर रहा है, 1/9 कर रहा है। दूसरी चीज़ हमको दिया हुआ था कि टैंक जो फिल हो रहा है वो 10 आवर में हो रहा है, तो यानी कि जो अगर दोनों मिल करके वर्क कर रहे हैं तो वर्क कितना हो रहा है, 1/10 हो रहा है। साथ ही साथ जो लीकेज है टैंक को वो इम्पटी कर रहा है, अपने को बताया नहीं गया कितने आवर, वही तो अपने को निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो x आवर में इम्पटी कर रहा है। ठीक है, तो वर्क जो कर रहा है वो लीकेज वो -1/x हो जाएगा, क्योंकि तो वो खाली कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है, इसीलिए हम लोग माइनस की साइन यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों का मिला करके जो वर्क है, यानी पाइप का वर्क प्लस लीकेज का वर्क, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो अपने को कौन सा वर्क पता चलेगा, ये वाला वर्क पता चलेगा, फिल करने वाला वर्क। तो यहाँ पर 1/10 लिखो, पाइप प्लस लीक अगर अपन वर्क ऐड करते हैं तो हमारा जो है ना कंप्लीट वर्क निकलेगा दोनों का मिला करके, जो कि हमारे पास 1/10 दिया हुआ है। ओके, वही 1/10 कैसे निकला समझे ना, टाइम के जस्ट उल्टा हमने कर दिया है। अब यहाँ पर पाइप का वर्क कितना था, तो पाइप का वर्क था 1/9। ठीक है, माइनस कर देते हैं या फिर प्लस की साइन लगा करके लीक का वर्क लिख देते हैं, ये हो जाएगा -1/x इक्वल के उस साइड में 1/10। हम लोग को तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग देखो यहाँ पर x जो है माइनस में है, तो ये बाद में आप लोग साइन में कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैं x को डायरेक्ट इधर फेंक देता हूँ, 1/10 को इधर ले आता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा, बगल में ही बनाता हूँ, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को सेव रखना है। ये हमारा 1/9 है, ये तो इधर ही रहेगा 1/9। ये जो 1/10 था इस साइड में प्लस में था, इधर आकर के ये माइनस का 1/10 हो जाएगा। ओके, इक्वल के उस साइड में मेरा ये जो -1/x था इधर जाकर के प्लस का 1/x हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, आपको x की जो वैल्यू है जल्दी से मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारा 9 और 10 का जो LCM होगा 90 हो जाएगा, तो नीचे 90 लिख लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमारे पास 90 को जब 9 से डिवाइड देंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 1 जा 10 हो गया, फिर -10 है तो -10 लगा लो। 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 1 जा 9 इक्वल टू 1/x हो गया। तो यहाँ पर हमारा 10 में से 9 माइनस होगा तो 1/90 आ जाएगा, 1/90 इक्वल टू 1/x हो गया। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए तो x को ऊपर ले जाओ, 90 को ऊपर ले जाओ, दोनों 1 1 को नीचे ले आओ, डायरेक्ट लिख दो, तो 90 इक्वल टू हो जाएगा हमारा x, क्योंकि नीचे में 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि अगर केवल x का अपना काम करे, x यानी कि जो लीकेज है, अगर केवल वो अपना काम करेगा तो वो जो समय लगाएगा ना वो 90 आवर
आवर्स का समय लगाएगा, x इक्वल टू 90 आवर्स। इस तरीके से बाकी स्टेटमेंट वगैरह डिटेल में देखो मैंने आपको एक्सरसाइज में पहले ही समझा रखा है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ भी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो। अगर आपने एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। और वैसे भी इन टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं रहती है, छोटा छोटा स्टेटमेंट लिखो, मेन सॉल्व करने में और बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान दो। क्लियर है? चलिए जो अगला क्वेश्चन है, वीडियो कितना लेंथी हो गया यार, कितने मिनट का हो गया, 21 मिनट का, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा और एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 6 वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ टू टैप्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, यानी ए और बी का जो वर्क दिया हुआ है ना वो अपने को रेशियो में दिया हुआ है, 2 और 3 का रेशियो है ए और बी के वर्क का। ओके, तो द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टू फिल अ गिवन सिस्टम, यानी कि किसी भी मान लो जो टैप है वो क्या कर रहे हैं, टंकी में पानी को भर रहे हैं, और ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने को 2:3 दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो अपने से क्या बोल रहा है, टाइम टेकन का जो रेशियो होगा ना वो कितना होगा, तो बस हम लोग क्या जानते हैं, जो वर्क होता है उसी का उल्टा टाइम होता है। तो 2/3 अगर हमारे पास वर्क है या फिर 2:3 अगर वर्क है तो जो टाइम होगा वो 3:2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। तो बस आँख बंद करके इसमें आपको टिक मार देना है, आँख बंद मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा, पता चला इधर टिक लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या बताया, कि देखो यहाँ पर अपने को जो रेट दिया हुआ है वो वर्क का दिया हुआ है और अपने को टाइम पूछ रहा है। तो बस हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो वर्क होता है वो टाइम का उल्टा होता है, टाइम वर्क का उल्टा होता है। तो बस यहाँ 2:3 था तो इसका उल्टा कर दो 3:2, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑप्शन, यही इसका सही ऑप्शन है। सिंपल। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, ए जो है वो एक काम को 12 आवर्स में कर रहा है और बी जो है वो 15 आवर्स में कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर, दोनों मिलाकर कितने टाइम पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम टू सेम है, आइए तुरंत सॉल्व किया जाए इसे। तो देखो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि जो ए है वो कितना टाइम ले रहा है, 12 आवर ले रहा है, तो जो उसका वर्क होगा वो 1/12 हो जाएगा। उसी तरीके से जो बी है वो 15 आवर का टाइम ले रहा है, तो बी का जो वर्क होगा 1/15 हो जाएगा। हमसे बोला है कि दोनों मिला करके कितना समय लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी का पहले वर्क निकालेंगे। ए प्लस बी का वर्क निकालने के लिए क्या करना है, दोनों के वर्क को ऐड कर देना है। तो 1/12 प्लस में 1/15, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, देखो 15 टेबल में हमारा 30 आता है, फिर 45 आता है, फिर 60 आता है। तो हमारा जो हो गया, क्या बताया मैंने, 30 जो बताया या 45 बताया वो तो 12 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 60 जो है वो 12 के टेबल में आता है। तो एलसीएम का मतलब ही होता है वो दो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। तो इन दोनों को जब आप टेबल पढ़ोगे ना तो 60 वो छोटा से छोटा नंबर मिलेगा जो दोनों के टेबल में आता होगा। तो हर बार आपको एलसीएम साइड में जाकर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप ओरली ही निकाल सकते हो। तो 60 आ गया, 60 को 12 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, ऊपर 5 बन जा 5 हो जाएगा, प्लस की साइन है प्लस की साइन लगा लो। 60 को 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर 4 बन जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 9/60। अब इसको कट कर लो, तो हमारे किससे कट हो रहा है, दोनों 3 से हो रहे हैं, 3 3 9 हो जाएगा, नीचे 3 2 6 और ये 0 उतर गया। अब इससे ज़्यादा ये कट हो नहीं रहा है, तो ये हमारा अभी वर्क निकला है। हमको क्या करना है, इसका टाइम निकालना है। तो टाइम जो होता है वर्क का उल्टा हो जाता है, तो वो हो जाएगा 20/3। लेकिन इस टाइप से ऑप्शन आपको बुक में दिया है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं दिया होगा, हाँ बिल्कुल दिया भी नहीं है। यहाँ पर जो भी हमको ऑप्शन दिया वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं या तो होल नंबर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग 20 को देखो 3 से डिवाइड देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 18, बच जाएगा हमारे पास 2। अब आप कुछ मत करो, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम लोग कौन से नंबर को कहाँ पर लिखें, डिवाइड तो दे देते हैं यहाँ तक, लेकिन कंफ्यूज होते हैं किसको कहाँ पर लिखना है। तो उसका ये तरीका है कि आप इसको ऐसे उल्टा घुमा दो, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो 2 देखो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखाएगा। 6 हमारा राइट से लेफ्ट में आ रहा है, यानी कि इस साइड में 6 लिखाएगा। 3 हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि 3 नीचे लिखाएगा। तो 6 और 2/3 आवर जो है वो टाइम लगेगा उन दोनों को मिलकर के काम को कंप्लीट करने में। बस क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ कि ना यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ना, चलो इसी वीडियो में कंप्लीट कर ही देता हूँ, फालतू में फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी। चलिए जितने भी क्वेश्चन है जल्दी से सबको सॉल्व किया जाए। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, यानी ए जो है एक काम को 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और जो बी है ना वो 40% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी कि वो ए से क्या है 40% और ज़्यादा अच्छे से काम को करता है, जल्दी जल्दी काम को करता है। ठीक है, तो बताइए कि कितने डेज में जो बी है वो काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ आपको हिंट दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हिंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था ना, परसेंटेज वाला, 100% वाला, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ समझाई थी, और कैसे परसेंट को निकाला जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको उसी मेथड से समझाता हूँ, आपको वो ज़्यादा इजी लगेगा। भले ये शॉर्ट में दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको इसको रटना पड़ जाएगा। और जो मेरा मेथड है वो आपको आसान लगेगा, भले थोड़ा सा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लगेगा। यही मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। तो देखो जो ए जो टाइम ले रहा है वो 14 डेज का टाइम ले रहा है, और जो ए का काम है वो 1/14 हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा कर दूंगा तो 1/14। अब हमसे क्या बोला था कि जो बी है ना वो 40% ज़्यादा काम करता है, 40% एफिशिएंट है ए से। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए का जो भी काम है
ये जो हमारा निकला हुआ है इसका 40% निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 40% ऑफ 1/14। हमको ये देखना चाहते हैं कि जो बी है वो ए से कितना ज़्यादा काम कर रहा है। तो वो कैसे निकलेगा, जब हम लोग इसका 40% निकालेंगे तब निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा निकालने का तरीका क्या है, 40% है, इसका मतलब 40/100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंट का मतलब होता है हमेशा 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई की साइन, और ये हो जाएगी हमारी 1/14। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लिया मैंने, 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा मेरा 14 हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर इसको कट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ, काम को आसान करना चाहता हूँ। तो मैं ऊपर में 2 1 जा 2 रहने दूंगा, नीचे 7 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कट चाहो तो आप कर सकते हो और छोटा बन जाएगा, उस टाइम एलसीएम वगैरह लेने में हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं इसको 70 ही रहने देता हूँ। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा 2/70 आ गया। ये जो है ना इतना एक्स्ट्रा काम करेगा। ये हमने क्या निकाला है, 40% निकाला है 1/14 का, यानी ए के काम का। यानी जो बी है वो ए जितना काम तो करेगा ही, प्लस में इतना काम और करेगा, यानी जो बी का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा। तो बी का वर्क हमारा हो जाएगा, ये ए का जितना वर्क था 1/14 उतना तो करेगा ही, प्लस इसका 40% और, यानी कि 2/70 भी वो काम को और करेगा। ठीक है, इसको आप छोटा चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं देखो यहाँ पर छोटा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एलसीएम लेने में आसानी होगी। 17 का टेबल हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, या फिर 17 का टेबल क्यों पढ़ना है अपने को 2 बार, हमारा यहाँ पर डायरेक्ट हो जा रहा है। ये 14 5 जो हमारा होता है 70, और 70 1 भी 70 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वही करते हैं, 70 यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अब 70 को हम लोग 14 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो ऊपर में 5 कर लो, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा लो। 70 को 70 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 2 जा 2 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा 7/70 आ गया। अब ये कट हो रहा है तो कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 का टेबल में हम लोग 10 टाइम पे आता है हमारा 70। तो बी का जो वर्क है वो 1/10 है, तो बी का जो टाइम होगा वो कितना होगा, बी का टाइम हो जाएगा 10, 1/10 का उल्टा यानी कि 10, और ये क्या में था, डेज में था, तो 10 डेज। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। ए जो है वो 14 डेज का टाइम ले रहा है, तो ए का वर्क 1/14 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो बी है वो ए से 40% मोर एफिशिएंसी, यानी कि और अच्छे से काम करता है। अगर उसमें लिखा रहता ना कि बी जो है वो ए से खराब तरीके से काम करता है 40%, तो अब भी हम लोग क्या करते हैं 40% तो निकाल के जरूर देखते कि जो बी है वो कितना खराब काम कर रहा है, और उसके बाद हम लोग माइनस कर देते हैं ए के काम से। लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, एफिशिएंसी काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, प्लस किया। तो इतना आ गया हमारा बी का वर्क, और बी का जो टाइम है वर्क का उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 9th नंबर का हमारा क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, जहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना करके समझाया था। यहाँ पर भी हमसे बोल रहा है कि एक पंप जो है वो एक टैंक को, सिस्टम को मैं यहाँ पर टैंक बोलूँगा, ठीक है, सिस्टम टैंक दोनों एक ही चीज़ होती है, उसको वो 2 आवर में 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, फिल कर रहा है। लेकिन एक लीक हो गया है नीचे में टैंक के। देखो यहाँ पर टैंक यूज़ कर दिया, पहले सिस्टम यूज़ किया था, इसलिए मैं कंफ्यूज खुद ही हो जाता हूँ। तो यहाँ पर जब टैंक के नीचे एक लीक है, इस वजह से पानी को भरने में जो टोटल समय लग रहा है वो 2 and 1/3 आवर लग रहा है। पिछली बार बस चेंज यहाँ पर यही है कि पिछली बार हमारे पास होल नंबर दिया हुआ था, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो इतना समय लग रहा है पानी को फिल होने में लीक की वजह से। तो बताइए कि जो लीक है वो उस टैंक को, फुल टैंक को कितने देर में खाली करेगा। तो देखा आपने एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था, अपने को भरने वाला समय दे दिया गया है, और टोटल जो भर रहा है समय वो कितना लग रहा है लीक की वजह से वो भी दे दिया है, बस लीक कितना समय ले रहा है ये अपने को नहीं दिया है। यानी कि मान लो यहाँ पर अपने से ए और टी दे दिया गया है, अपने को बी फिर से नहीं दिया है। तो जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल से स्टेटमेंट बना लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि जो टाइम टेकन ले रहा है, यानी पंप जो है वो टाइम ले रहा है कितने आवर्स का, तो 2 आवर्स का ले रहा है। इसका मतलब जो पंप वर्क कर रहा है वो 1/2 कर रहा है। हम लोग सभी का क्या करते हैं, सबसे पहले वर्क निकालते हैं। ओके, उसके बाद जो टैंक है वो फिलअप हो रहा है जब पंप और लीकेज दोनों एक साथ में काम कर रहे हैं, पंप से पानी भी भरा रहा है और नीचे से लीकेज भी निकल रहा है। तो उस कंडीशन में जो टैंक है ना वो कितने टाइम पे फुल हो रहा है, तो वो हो रहा है 2 and 1/3 आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका तरीका क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 7/3 आवर में पंप और लीकेज दोनों का साथ में काम कर रहे हैं, तो वो टैंक फिल हो रहा है। ओके, तो हम लोग को ये टाइम दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वर्क निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखो वर्क, जब पंप और लीकेज दोनों साथ में काम करते हैं तब कितना वर्क हो रहा है, तो 3/7 वर्क हो रहा है हमारा। यहाँ पर आवर गलती से लिखा गया, वर्क में आवर वगैरह नहीं होते हैं। ओके, तो ये हमारा पंप और लीकेज का दोनों का मिला करके वर्क हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये मान लो हमारा पंप भरा रहा है पानी, तो ये में हम लोग ए मान ले रहे थे, लीकेज को अपन बी माने थे, और अपने पानी का जो टाइम था टोटल भरने का उसको टी माने थे। तो ए अपने को दिया हुआ है ए का वर्क, यहाँ पर टी का वर्क हमने निकाल लिया। ठीक है, अपने को यहाँ पर ये वाला बी का टाइम वर्क कुछ नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो बी है हमारे, या फिर जो लीकेज है वो क्या करेगा, इम्पटी करेगा फुल टैंक को x आवर में। तो इसका मतलब कि उसका जो वर्क होगा वो -1/x हो जाएगा, क्योंकि वो तो खाली कर रहा है, और खाली करने वाला हम लोग क्या करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। तो उसका जो वर्क हो गया
1/x हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब दोनों को ऐड किया जाता है वर्क को, तो ये वाला जो हमारा वर्क है वो निकलता है, पंप और लीकेज का वर्क निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग वैसे ही लिखेंगे कि हमारा 1/2 वाला जो वर्क है, यानी ये पानी भरने वाला पंप का जो वर्क है, प्लस कर देंगे लीकेज का वर्क यानी कि -1/x को, तो दोनों का वर्क मिला करके ये वाला वर्क निकलेगा पंप प्लस लीकेज वाला, जो कि है 3/7। बस इसको ही सॉल्व करना है। ये माइनस वाले को उधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 1/2, ये 3 वाले को इधर ले आओ तो -3/7 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में मेरा प्लस का 1/x हो जाएगा। मैं इसको इधर ही इसलिए ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि ये मेरा पॉजिटिव में आ जाए और बच्चे बाद में कन्फ्यूज ना हो निगेटिव के चक्कर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 और 7 कैल्शियम 14 हो जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड दिए तो 7, तो ऊपर 7 1 जा 7, माइनस की साइन लगाओ। 14 को 7 से डिवाइड दिए तो 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो गया, इक्वल टू साइड में 1/x आ गया। तो 7 में 6 माइनस हुआ तो 1, तो 1/14 इक्वल टू 1/x आ गया। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को उल्टा कर दो, इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, x को इधर ले आओ, 14 को उधर ले जाओ, तो x 1 जा x हो जाएगा और 14 1 जा 14 हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू है वो कितना है, 14 है, यानी कि 14 आवर लगेगा उस टैंक को खाली करने में उस लीकेज के द्वारा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना था, एकदम सिमिलर है क्वेश्चन में 5 और 9, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए जो अगला पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का, इसमें बोल रहा है कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी ए जो है ना वो काम को करता है बी से डबल। ट्वाइस मतलब क्या होता है, दुगना होता है ना, दुगनी तेजी से काम करता है। यानी अगर बी जो है काम को 2 घंटे में कर रहा है तो ए जो है उस काम को 1 ही घंटे में कर देगा, एकदम डबल। यानी डबल मतलब काम का स्पीड बढ़ा रहा है ना, ध्यान रखना, वर्क वो डबल स्पीड से कर रहा है, टाइम उसका डबल नहीं लगेगा। यानी कि बी अगर 2 घंटे में कर रहा है तो ए उसे आधे में ही काम को कर देगा, यानी डबल काम करेगा तो वो 1 ही घंटे में काम को कंप्लीट कर देगा। ये अपने से यहाँ पर कहा जा रहा है। अब अगर दोनों मिल करके काम को 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं तो बताइए बी अगर अकेला उसी काम को करे ना तो वो कितने समय में कंप्लीट करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपको। तो देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बी है वो कितना समय लगाएगा ये बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो बी है ना वो x आवर का समय लगाएगा। ओके, यहाँ पर शुरू में हम लोग क्या करेंगे, बी जो कितना समय लगाएगा ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं x आवर। उसके बाद बी का जो वर्क होगा वो 1/x हो जाएगा, क्योंकि जो समय लगता है उसी का उल्टा हो जाता है वर्क। अब हमसे क्या बोला था कि जो ए का वर्क है वो क्या है, ए जो है डबल काम कर रहा है, ट्वाइस काम कर रहा है ना बी से, तो यानी कि 1/x अगर बी काम कर रहा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो उतना काम ए करेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2/x आ गया हमारा ए का काम। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था कि ए और बी अगर मिल करके काम को कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 12 आवर्स में लग रहा है। तो जो ए प्लस बी का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का वर्क यहाँ पर लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/12। बस ये देखो हमको यहाँ पर बी का भी वर्क पता चल गया, ए का भी वर्क पता चल गया और टोटल जो वर्क है वो भी पता चल गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग ए प्लस बी का वर्क अपने को निकालना है तो वो अपने को दिया हुआ है यहाँ पर 1/12। तो हम लोग ए का वर्क जो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/x और बी का जो वर्क है वो लिख लेता हूँ मैं 1/x, इक्वल टू हो जाएगा 1/12। यानी कि तीनों चीज़ें अपने को दी गई हैं, ए का वर्क भी हमने निकाल लिया, बी का वर्क भी हमने निकाल लिया शुरू में ही, और ए प्लस बी का वर्क अपने को टाइम दिया हुआ था तो वर्क वहाँ से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो बस ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा ए प्लस बी का वर्क वाला, और वहाँ से आप लोग इसका वैल्यू रखो, इसका वैल्यू रखो, और टोटल जो उनका वैल्यू अपने को दिया हुआ है ये वाला वो भी पुट कर दो। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि बी की वर्क निकल जाएगी, यानी कि जो कितना टाइम लगता है वो निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, नीचे तो हमारा x और x दोनों में आ गया है, तो x और x का जो है हमारा एलसीएम होगा वो x ही हो जाएगा, नीचे में x लिख लो, ऊपर में 2 + 1 है तो 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1/12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x को इधर ले जाते हैं, 12 को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 12 इक्वल टू 1 × x। तो ये 3 12 हमारा कितना हो जाएगा 36, इक्वल टू x 1 जा x हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल गया वो 36 निकल गया, यानी x जो है यानी जो b है वो कितना समय लगाएगा, तो वो 36 आवर समय लगाएगा उस काम को अकेले कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व हो गया। अब चलिए जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है जल्दी से उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, उसमें बोल रहा है कि ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। एक जो टैप है वो टैंक को 6 आवर में फिल कर रहा है, तो द पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा, यानी कितना वर्क होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा बस टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 6 आवर था तो 6 का उल्टा हो जाएगा 1/6। बस यही आपको यहाँ पर करना था, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिल करके काम को करते हैं 6 आवर में, जबकि ए जो है वो अकेले उस काम को 9 आवर में कर ले रहा है। तो बी है वो अकेले उस काम को कितने देर में करेगा। तो हम लोग को यहाँ पर पहले क्या है, दोनों का दिया हुआ ए प्लस बी का टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से ए प्लस बी का वर्क निकाल लेंगे, और ए का भी टाइम दिया हुआ है तो ए का वर्क निकाल लेंगे, वहाँ से बी वाले को एक्स मान करके उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए जल्दी सॉल्व किया जाए।
तो देखो यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल सी स्टेटमेंट बना ली है, और जितना ज़्यादा आप सिंपल स्टेटमेंट बनाओगे आपको क्वेश्चन उतने अच्छे से ही समझ में आएगा, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो हमको क्या बताया गया था कि ए और बी मिल करके कितने समय में काम को कर रहे हैं, तो टाइम लिख लिया मैंने ए प्लस बी का, वो है 6 आवर। तो वर्क जो होगा ए प्लस बी का वो 1/6 हो जाएगा। उसके बाद बताया था कि जो ए है वो अकेले काम को 9 आवर में कर रहा है, तो टाइम टेकन बाई ए इक्वल टू 9 आवर, तो वर्क जो होगा ए का वो 1/9 हो जाएगा। अब अपने को बी का नहीं पता है, अपने को बी का ही निकालना है, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू एक्स आवर। हम लोग मान लेते हैं कि जो टाइम ले रहा है बी वो एक्स आवर ले रहा है, तो बी का जो वर्क होगा 1/x होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि ए प्लस बी का जो हमारा वर्क है वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का वर्क इक्वल टू हमको कितना पता है, ए प्लस बी का वर्क है 1/6, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए के जगह पर ए का वैल्यू रख देंगे, ए के वर्क का यानी कि 1/9 रख देंगे, प्लस में बी का वर्क रख देते हैं, तो बी का वर्क हमारे पास कितना है 1/x है, ठीक है, इक्वल के उस साइड में 1/6। ये इक्वेशन बन गया, बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी है। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इधर ही बगल में बनाता हूँ, पेज वेस्ट बिल्कुल नहीं करने का। तो यहाँ से मेरा देखो ये 1/x है, तो इधर 1/x रहेगा ही रहेगा, इक्वल के उस साइड में 1/6 पहले से है, ये जो 1/9 प्लस में था इस साइड जाकर के ये 1/9 माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/x इक्वल टू 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 9 के टेबल में भी 18 आता है और 6 के टेबल में भी 18 आता है, तो दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा। 18 को 6 से डिवाइड दिए हम लोग तो 3 आ गया, 2 ऊपर 3 1 जा 3, फिर माइनस साइन लगा, 18 को 9 से डिवाइड दिया तो 2 आ गया, तो 2 1 जा 2, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/18। हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो बस इसको उल्टा कर दो, या फिर x इधर ले जाओ 18 को इधर ले आओ, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से हमारा 18 हो जाएगा x की वैल्यू। 18 क्या में निकलेगा, आवर्स में निकलेगा ना, यानी कि जो b है वो अकेले अगर काम को करेगा तो वो 18 आवर्स लगाएगा उस काम को कंप्लीट करने में। सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, उसमें बोल रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 16 आवर एंड बी अलोन कैन डू इट इन 24 आवर। यानी ए जो है काम को 16 आवर में कर रहा है, बी 24 आवर में कर रहा है, लेकिन अगर सी भी एक आ जाए तो ए बी और सी अगर तीनों मिल जाते हैं ना तो उस काम को वो 8 आवर में कंप्लीट कर देते हैं। तो बताइए कि अगर सी से हम अकेले काम कराएं बेचारे से, तो वो कितने आवर में उस काम को कंप्लीट करेगा। चलिए पता करते हैं इस बेचारे का कितना समय लग जाएगा काम को पूरा करने में। तो देखो यहाँ पर मैं इसको एकदम जल्दी सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको, ज़्यादा मैं स्टेटमेंट भी नहीं लिखूंगा। हम लोग को देखो टाइम दिया हुआ है ए का ना, तो ए का हम लोग डायरेक्ट वर्क लिख देता हूँ मैं। पहले जैसे मैं यहाँ पर टाइम भी लिखता था उसके बाद वर्क लिखता था ना, इस बार मैं ये टाइम वाला स्टेटमेंट को यहाँ पर हटा देता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर वर्क लिखता हूँ कि जो ए का वर्क होगा वो कितना होगा। तो ए जो टाइम लगा रहा है वो कितना लगा रहा है 16 आवर लगा रहा है, तो इसका वर्क हो जाएगा 1/16। उसी तरीके से जो बी है वो कितना वर्क करेगा, तो बी जो टाइम लगा रहा है अकेले करने में वो लगा रहा था हमारा कितना आवर बोला था, ए कैन डू 16 आवर, बी कैन डू 24 आवर, 24 बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/24। सी का अपने को पता नहीं है, तो सी का हम लोग जो है टाइम उसको एक्स आवर मान लेंगे, तो सी का जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x। जैसे पहले किया था ना, यहाँ पर बी का हम लोग एक्स माने थे तो बी का 1/x वर्क हुआ था, वैसे सी का इस बार हम लोग टाइम एक्स मान लेते हैं, तो सी का जो वर्क होगा 1/x हो जाएगा। अब तीनों का अपने को बताया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर वर्क अपन निकालें तो तीनों मिल करके काम को 8 आवर में कर रहे हैं, तो टाइम 8 आवर है तो वर्क जो होगा वो 1/8 हो जाएगा। अब आप कुछ मत करो, सभी के जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो। ए के जगह पर 1/16 लिख दो, बी के जगह पर 1/24 लिख दो, सी के जगह पर 1/x रहने दो, इक्वल के उस साइड में जो हमारा 1/8 है उसको उतार दो। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/8 हमारे यहाँ से सोल्यूशन बन जाएगा। तो अपने को तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे x वाले को इधर ही रहने देंगे क्योंकि प्लस में है, बाकी जो बच गए उनको उठा करके इधर फेंक देंगे। तो 1/x इधर रहने दो, इक्वल के साइड में 1/8 पहले से है, ये 1/16 इधर जाएगा तो माइनस का 1/16 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। उस तरीके से 1/24 भी इधर जाकर के माइनस का 1/24 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको। तो हमारा 8, 16 और 24 है, तीनों का एलसीएम कितना निकलेगा 32, तो 24 के टेबल में नहीं आता है। जो सबसे बड़ा नंबर है ना आप वो देखो कि जो 24 है 8 के टेबल में तो 24 आ जा रहा है, तो इन दोनों का तो एलसीएम 24 हो जाता है, लेकिन 16 के टेबल में 24 नहीं आता है। तो 24 2 जा कितना होता है 48। अब 48 दिमाग लगाओ कि 48 इन दोनों के टेबल में आता है कि नहीं, तो 48 8 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है, यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। ऐसे ही आप ओरली ही एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे एग्जाम में टाइम बचाने की। बाकी अगर आपको थोड़ा सा वीक है इस टाइप से ओरल निकालने वाला तो आप नॉर्मल जो सॉल्व है वो भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट नीचे लिख देता हूँ 48। अब हम लोग क्या करेंगे 48 को 8 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 48 8 6 हमारा 48 होता है ना, तो 6 आ जाएगा। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6 हो गया, माइनस की साइन लगाओ। 48 को 16 से डिवाइड देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, तो फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 48 को 24 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर में 2 1 जा 2 हो गया। तो ये हो गया मेरा 1/x इक्वल टू यहाँ पर 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की ही रहेगी। 3 और 2 5 हो गया। आप लोग चाहो तो एक एक करके माइनस कर सकते हो। 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आएगा, फिर 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, वैसे भी कर सकते हो, वही ज़्यादा
आसान था, मैं फालतू में ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, होता है। तो 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1/48 आ गया। अब हम लोग जानते ही हैं कि हमको तो 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, ये तो वर्क है, अपने को तो टाइम चाहिए था। तो हम लोग जो टाइम है वो क्या माने थे, वो हम लोग x माने थे, तभी ना वर्क हमारा 1/x हुआ। तो x की वैल्यू जो होगी वो 48 हो जाएगी। और ये सब हमारा आवर में दिया हुआ था ना टाइम, तो ये भी हमारा आवर में हो जाएगा। आवर में दिया था ना, ये कैन डू 16 आवर, हाँ आवर में दिया था। तो यहाँ पर 48 आवर में जो है वो सी बेचारा अकेले अगर काम को करेगा तो 48 आवर्स लगाएगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस वाले हमारे टेस्ट पेपर का, उसे भी जल्दी से सॉल्व किया जाए। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोल रहा है कि इफ़ ए जो ए का 1 डे का वर्क है वो 3/20 है। ये अपने को यहाँ पर वर्क दिया हुआ है 3/20। तो ए कैन फिनिश दी वर्क होल वर्क इन ब्लैंक डेज। तो जो ए है वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं वर्क जो है और टाइम जो है एक दूसरे को उल्टा होता है। अपने से टाइम पूछा है ना, तो वर्क को उल्टा कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20/3। लेकिन यहाँ पर 20/3 डेज तो कुछ होता नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बस वैसे 20 और यहाँ पर आप लोग इसको डिवाइड दे दो 3 से, तो यही हो जाएगा हमारा फिर से वही 3 6 18 हो जाएगा, बच जाएगा 2। यानी कि इस टाइप से तो पिछला भी जो था वो यही आया था, वहाँ पर भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को ऊपर में लिखेंगे, 6 मेरा लेफ्ट में आ जाएगा इधर घूम करके, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 3 मेरा नीचे चला जाएगा तो 3 लिख देंगे। यानी 6 and 2/3 डेज जो होगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस दोनों आपस में उल्टा होते हैं। कई बार इसी टाइप से क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में और बच्चे उसको सॉल्व करने में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस उल्टा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा टेस्ट पेपर 13। अगर कुछ भी डाउट हो बच्चा पार्टी, तो मैंने इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आकर के आप हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।